हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, तो वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होता है। अब हाइड्रोकार्बन जो है इसके एग्जाम्पल जैसे हो गए मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब हाइड्रोकार्बन है। तो मुख्य स्रोत जो है हाइड्रोकार्बन का वह है पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल के नाम से जिसको हम जानते हैं। पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल जो है यह हाइड्रोकार्बन का मेन सोर्स होता है। अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकंड होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त क्या है, तो पहले हम जानेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन के नाम से भी जानते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन भी कहते हैं। अल्केन क्या है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या अल्केन क्या है। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम जो है वह सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से जो जुड़े होते हैं उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। तो जब सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन के नाम से जानते हैं। तो एल्केन वैसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन एटम एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है। तो कार्बन और कंपाउंड जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका अगर हम इसी लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होगा, तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसे अपना ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए, स्टेबल स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कार्बन जो है प्राप्त करता है। एनर्जी रूल्स के अनुसार अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना या दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन लेना दोनों पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए कार्बन जो है वह कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जब कंपाउंड में होता है तो वैसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन के नाम से जानते हैं। इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। अब इसके नामकरण कैसे करेंगे, तो एन जोड़ते हैं, ANE, एन जोड़ेंगे। अब इसका हम लोग देखते हैं पहले जनरल फार्मूला क्या है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। जब n का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा, C1H2 × 1+2, यानी फर्स्ट हमारा बनेगा CH4। n का वैल्यू 1 जब लिया जाता है, कार्बन में एक कार्बन एटम हो, n का वैल्यू 1 लेंगे और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा बनेगा CH4। जब n का वैल्यू 2 लेंगे, C2H2 × 2+2, ये हमारा बनाएगा C2 और H हो जाएगा 6।
जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 3 हो तो C3H2 into 3 plus 2, यह हमारा बनेगा C3H8, इसको हम कहते हैं प्रोपेन। इस तरह से जब N का वैल्यू 4 हो C4H2 into 4 plus 2, ये बनाया C4H10, इसको कहते हैं हम ब्यूटेन। जब N का वैल्यू 5 हो बनेगा C5H2 into 5 plus 2, यानी C5H12, इसको कहते हैं पेंटेन। तो पहला जो 4 नाम है वो इतिहास पर आधारित होता है, और बाकी जो है उसका नामकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो रोमन नंबरल है उसमें एन जोड़ते हैं, जो भी रोमन में लिख करके और एन जोड़ देंगे। तो जैसे रोमन नंबरल में क्या होता है, 1 को हम लोग कहते हैं मोनो, 2 को कहते हैं डाई, 3 को कहते हैं डाई, 4 को कहते हैं टेट्रा, 5 का पेंटा कहा जाता है, 6 को कहते हैं हेक्सा, 7 को कहते हैं हेप्टा, 8 को कहते हैं ऑक्टा, 9 को कहते हैं नोना, 10 को कहते हैं डेका एंड सो ऑन। तो 4 जो है एल्केन का नाम इतिहास पर आधारित है। तो 4 कार्बन एटम तक मेथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये हिस्ट्री पर आधारित है। अब इससे आगे जैसे हम पढ़ेंगे, जब N का वैल्यू 5 हो तो इसका नामकरण करने के लिए क्या करते हैं, तो जो हमारा रोमन नंबरल है उसमें हम N जोड़ देते हैं, इसमें हम N जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। अब N का वैल्यू अगर 6 हो तो C6H2 into 6 plus 2, यह हो गया C6H14। तो 6 वाले को हम लोग रोमन में हेक्सा कहते हैं, हेक्सा में N जोड़ेंगे, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। अगर N का वैल्यू 7 है, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 7, अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 7 है तो 7 वाले का नाम क्या होगा, C7H2 into 7 plus 2, यह हो जाएगा C7H16। तो 7 वाले को कहते हैं हम हेप्टा, तो हेप्टा में N जोड़ दिया, इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। जब N का वैल्यू 8 हो C8H2 into 8 plus 2, यह हो जाएगा C8H18। इसको 8 वाले को कहते हैं ऑक्टा, ऑक्टा में N जोड़ देंगे, यह हो जाएगा ऑक्टेन। इस तरह से जब N का वैल्यू 9 हो C9H2 into 9 plus 2, यह हो गया C9H20। तो 9 वाले को कहते हैं हम नोना, नोना में N जोड़ेंगे, इसका नाम हो जाएगा नोनेन। इस तरह से N का वैल्यू जब N हो, 10 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होगा, ये बनाया C10H22। तो 10 कार्बन एटम को कहते हैं डेका, इसमें N जोड़ेंगे, ये हो जाएगा डेकेन। इस तरह से हम लोगों ने देखा एल्केन का नामकरण हम कैसे करेंगे। तो एल्केन का फॉर्मूला याद रखेंगे, जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। N नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम की संख्या। तो N का जब हमने मान मान लिया तो हमारा बना CH4, जिसको हम मेथेन के नाम से जानते हैं। कार्बन एटम की संख्या जब 2 होगी तो हमारा एथेन बनेगा। कार्बन एटम की संख्या जब 3 होगी तो हमने बनाया C3H8, इसका नामकरण करेंगे तो ये प्रोपेन होगा।
जब n का वैल्यू 4 होगा तो बनेगा ब्यूटेन। ब्यूटेन तक जो है वो इतिहास पर आधारित नाम है। इसके बाद अगर हमको नामकरण करना है तो इस नामकरण की विधि है कि संबंधित रोमन नुमेरल में हम n जोड़ देते हैं। एल्केन के लिए जब n = 4 से ऊपर चलेंगे तो संबंधित रोमन नुमेरल में हम n जोड़ देते हैं, वो एल्केन हो जाएगा। n = 5 तो 5 को हम कहते हैं पेंटा। पेंटा में n जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेंटेन। 6 को कहते हैं हेक्सा, ये हो जाएगा हेक्सेन। 7 को कहते हैं हेप्टा, ये हो जाएगा हेप्टेन। 8 को हम ऑक्टा के नाम से जानते हैं, ये होगा ऑक्टेन। 9 को कहते हैं नोना, ये हो गया नोनेन। और 10 को कहते हैं डेका, इससे बनेगा डेकेन। इस तरह से हम लोगों ने एल्केन के बारे में पढ़ा, एल्केन कैसे बनते हैं और उसका नामकरण कैसे करते हैं।